गर्मियों के दिन थे। सागू, सीबा और कृष्णा अपने घर में बंद होकर रह गए थे। क्या यार, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते। वो खेलने के लिए बाहर जाते तो गर्मी की वजह से उन्हें चक्कर आने लगते। तभी सीबा उनसे कहता है कि क्यों ना वो जंगल की तरफ चलें। वहां दरख्तों के साए में वो बहुत मजे से खेलेंगे। सब जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल पहुंचते ही सीबा सबको इकट्ठा करके ये समझाता है जंगल में बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, इसलिए उन्हें इकट्ठे ही रहना है और ज्यादा आगे तक नहीं जाना। फिर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। उस जंगल में एक राक्षस भी रहता था। वो राक्षस सालों से लोगों का शिकार कर रहा था। जैसे ही सागू, सीबा और कृष्णा जंगल में दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज राक्षस ने सुन ली और वो जाग उठा। लगता है नए शिकार आए हैं। दूसरी तरफ सागू, सीबा और कृष्णा जंगल में हाइड एंड सीक खेलना शुरू करते हैं। कृष्णा 10 तक गिनती गिनता है, जितनी देर तक सागू और सीबा छुप जाते हैं। राक्षस ये सब कुछ देख रहा होता है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं तीनों का शिकार अलग अलग करूंगा। फिर वो सीबा की शक्ल इख्तियार करता है और सागू के पास आ जाता है। वो सागू से ये कहता है, सागू, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक शानदार चीज दिखाता हूँ। वो सागू को एक ऐसे दरख्त के पास ले गया जहां पर्पल कलर के सेब लगे हुए थे। ये कैसे सेब है? फिर राक्षस उसे वो सेब खाने को कहता है। वो सेब खाता है। सेब खाते ही उसका कद बहुत छोटा हो गया और राक्षस भी अपनी असल शक्ल में आ गया। सागू चौंक गया। उसे ये पता चल चुका था कि ये राक्षस की चाल थी और वो उसमें फंस चुका था। फिर वो राक्षस सागू को एक गड्ढे में डाल देता है। अब सीबा और कृष्णा की बारी। राक्षस वहां से गायब हो जाता है। सागू जैसे ही गड्ढे में आंख खोलता है तो उसे वहां गांव के कुछ और लोग भी नजर आते हैं। उनको भी राक्षस ने ही कैद कर रखा था। दूसरी तरफ कृष्णा और सीबा उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। वो दोनों परेशान थे कि कहीं सागू किसी मुसीबत में ना हो। मैंने उसे कहा भी था कि ज्यादा आगे नहीं जाना। तभी राक्षस मौके का फायदा उठाता है और सागू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो सीबा और कृष्णा से आकर ये कहता है, मैं थोड़ा आगे गया था और मैंने एक ऐसा दरख्त देखा जिस पर पर्पल सेब लगे हुए थे। चलो मैं तुम दोनों को भी दिखाता हूँ। फिर वो राक्षस सीबा और कृष्णा को भी उस दरख्त के पास ले गया और उन्हें वो सेब खाने को कहा। जैसे ही सीबा और कृष्णा ने वो जादुई सेब खाए, वो दोनों भी छोटे हो गए। राक्षस अपनी असली शक्ल में आ गया और उन दोनों को भी गड्ढे में डाल दिया। तुम दोनों भी राक्षस के जाल में फंस गए, लेकिन अच्छा हुआ, अब हम सब मिलकर राक्षस को हराएंगे। हाँ, लेकिन कैसे? मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि उस राक्षस का महल जंगल के दरमियान में है और उसके पास एक जादुई छड़ी है। अगर हम उसे तोड़ दें तो उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि वो थोड़ी देर आराम करके फिर राक्षस की तरफ जाएंगे। इतने में उन्हें नींद आ गई। सागू ने ख्वाब में देखा कि एक खतरनाक राक्षस पिक एक्स के साथ उसे मार रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है। वो डर गया, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये तो सिर्फ एक ख्वाब था। फिर उसने सीबा और कृष्णा को उठाया और वो तीनों राक्षस की तरफ चल पड़े, जबकि बाकी गांव वाले उसी गड्ढे में ही रहे। वो इतने छोटे हो गए थे कि चींटियां भी उनके सामने बड़ी नजर आ रही थी। वो तीनों उनमें से एक चींटी पर सवार हो गए। ऐसे तो हमें राक्षस के महल तक पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। हमें किसी बड़े जानवर पर सवार होना चाहिए। तभी उनकी नजर एक टाइगर पर पड़ी, जो उनके सामने
बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। वो तीनों उसकी पूंछ से उस पर सवार हो गए। टाइगर एक ही जगह पर बैठा हुआ था। सागू ने उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। टाइगर ने हल्का सा महसूस किया और भागना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो राक्षस के महल तक पहुंच गए। वो तीनों उतर गए। हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन हम उसकी जादुई छड़ी को कैसे ढूंढेंगे? तुम अंदर तो चलो, छड़ी भी मिल जाएगी। जैसे ही वो अंदर गए तो वो राक्षस सोया हुआ था और उसके साथ उसकी जादुई छड़ी भी पड़ी हुई थी। सीबा और सागू आगे बढ़े और उसकी छड़ी बाहर ले गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस छड़ी को तोड़ा। जैसे ही छड़ी टूटी तो सबका कद वापस बड़ा हो गया। वो फौरन वहां से गांव वालों की तरफ गए। गांव के लोग भी अपनी असल हालत में आ गए थे। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि राक्षस किस तरह मर सकता है, क्योंकि अगर उसे ना मारा गया तो वो यूं ही लोगों को कैद करता रहेगा। गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि उस राक्षस की जान एक तोते में है। अगर हम उस तोते को किसी तरह मार दें तो वो राक्षस भी खुद ब खुद मर जाएगा। फिर उन तीनों ने उस तोते को भी ढूंढ निकाला और उसे मार डाला। जैसे ही तोता मरा, राक्षस को भी आग लग गई। गांव के लोगों ने उन तीनों का शुक्रिया अदा किया और वो तीनों अपने घर वापस आ गए।